हरे कृष्णा। मैं अच्युत चेतना देवी दासी आज श्री कृष्ण लीला पुस्तक से 11वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो कृष्ण लीला पुस्तक है ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से ली गई है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की अलग अलग विभिन्न लीलाओं का वर्णन है और उन्हीं लीलाओं को जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने कथा रूप में इस पुस्तक में संकलित किया है। इसमें स्टोरी फॉर्म में दी गई है सारी लीलाएं भगवान की। और भी ज़्यादा रुचिकर लगती हैं। हम इनका अध्ययन करने से पहले भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। इस अध्याय का नाम है वत्सासुर तथा बकासुर वध। इस लीला का पिछले लीला से कनेक्शन दिया है प्रभुपाद ने। स्टार्टिंग ये हो रही है कि पिछली जो लीला थी 10वें अध्याय में वो थी नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार, और ये दामोदर लीला में हुआ है। राइट। जब इनका उद्धार हो जाता है उस समय नंद महाराज के आंगन में कृष्ण ही है ना, उखल से बंधे हैं। और वो दो वृक्ष हैं, यमल और अर्जुन, उसके बीच में जाते हैं। कृष्ण तो छोटे हैं, निकल जाते हैं, लेकिन उखल फंस जाता है दोनों वृक्षों के बीच में। और कृष्ण जब खींचने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। यहीं से श्रील प्रभुपाद ने शुरुआत की है इस लीला की कि जब वे यमल अर्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कैसी आवाज? वज्रपात। भयंकर आवाज भी नहीं, बहुत भयंकर, तभी तो वज्रपात नाम दिया है। इतनी भयंकर आवाज हुई। और ये आवाज सुन के सभी जो वृद्ध ग्वाले थे, है ना, नंद महाराज के उम्र के जो ग्वाले थे, सभी ये सब दौड़ कर आते हैं। जहाँ से आवाज़ आती है उस तरफ दौड़ कर जाते हैं ना। सब वहाँ आते हैं और देखते हैं कि दो विशाल वृक्ष गिरे हुए हैं। उनको इतना आश्चर्य होता है कि ये जो लीला हुई है किस दिन हुई है? दीपावली के दिन। और उस समय तो कोई तूफान या आंधी ऐसा कुछ मौसम नहीं था। वृक्ष सामान्य रूप से हमेशा से खड़े हैं, इतने लंबे समय से खड़े हैं और अच्छे वृक्ष हैं, हरे वृक्ष हैं। गिरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ये कैसे गिरे? ये दोनों वृक्ष कैसे गिरे? तो ये सबको आश्चर्य हो रहा था, है ना। अक्सर वृक्ष कब गिरते हैं? जब आंधी तूफान, बारिश के मौसम में जब आंधी तूफान होता है, तेज बारिश होती है, उस समय वृक्ष गिर जाते हैं तो एक्सेप्टेबल है ना कि गिर गए, ठीक है। लेकिन कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, और वृक्ष गिर गए तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और साथ ही चिंता भी हो रही थी कि कृष्ण है वहाँ पर, है ना, कृष्ण थे वहाँ पर। तो कृष्ण छोटे से बालक हैं तो उनको भी देख रहे हैं कि कहीं उनको कोई चोट वोट तो नहीं लगी है ऐसे। उसी समय वहाँ कुछ छोटे बालक भी थे। जब ये लीला घटी, दो वृक्ष यमल और अर्जुन गिरे, उस समय छोटे बालक भी वहाँ थे। वे आकर इन सभी जो वयोवृद्ध ग्वाले थे, बड़े जो ग्वाले थे, उनको बताते हैं कि ये कृष्ण ने किया है। कैसे किया है? कि कृष्ण उखल को खींच कर ले जा रहा था। कृष्ण तो निकल गया, लेकिन उखल फंस गया दोनों वृक्षों के बीच में। और कृष्ण ने जब खींचने का प्रयास किया तो दोनों वृक्ष गिर गए। और वृक्ष गिरे तो उसमें से कौन निकले हैं? तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। दो तेजस्वी, दोनों वृक्षों से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। ये सुनकर तो जो वहाँ ग्वाल बाल, जो बड़े जो ग्वाले थे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। हमको भी नहीं विश्वास होगा ना, हम किसी बच्चे से ऐसे सुनेंगे तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। और उनका बच्चे हैं, है ना, बच्चे कुछ भी मनगढ़ंत बातें करते हैं, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। ये तो
विश्वास करने लायक नहीं है कि वृक्षों में से तेजस्वी पुरुष निकले, और उन्होंने कृष्ण से बातें भी की। सो वे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ग्वाले जो थे उन्होंने विश्वास किया। क्यों किया? क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटना घटी थी जहाँ पर कृष्ण उपस्थित थे। कुछ विचित्र घटनाएं घटी और कृष्ण वहाँ उपस्थित थे। इसलिए उन्होंने नंद महाराज को कहा कि नंद महाराज, हो सकता है कि ये बालक सत्य कह रहे हों और ये सब कुछ आपके पुत्र ने ही किया हो, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। तो उनकी बात सुनकर नंद महाराज थोड़े मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और फिर जाकर कृष्ण को खोलते हैं, क्योंकि अभी भी कृष्ण तो उखल से बंधे हैं। इतना सब कुछ हो गया है, सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कृष्ण अभी भी बंधे हैं उखल से। सो नंद महाराज उनको खोलते हैं, उखल से जो बंधे हुए कृष्ण उनको खोल देते हैं। और जब नंद महाराज खोल देते तो वहाँ पर गोपियाँ भी थीं, है ना, वयस्क गोपियाँ जो थीं, वृद्ध गोपियाँ जो वात्सल्य भाव में थीं, वे कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती हैं और थोड़ी दूर ले जाकर, जहाँ अभी पुरुष लोग बात कर रहे हैं, सो गोपियाँ थोड़ा दूर जाके वहाँ पर और कृष्ण का गुणगान करने लगती हैं, है ना, उनको अपना वात्सल्य रस का अनुभव करने लगती हैं और तालियां भी बजाती हैं। और वे तालियां बजाती हैं, गुणगान करती हैं, गान करने लगती हैं और कृष्ण उनकी तालियों की थाप पर नाचने भी लगते हैं। सो देखिए भगवान कैसे अपने भक्तों के अधीन होते हैं, जो पूरे संसार को नचाते हैं। कृष्ण, है ना, अपने इशारे से पूरे भौतिक जगत को, पूरे सृष्टि को नचाते हैं। वे कृष्ण गोपियों की ताल पर नाच रहे हैं, है ना। फिर इसमें आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कभी कभी मैया यशोदा जो हैं, वे कृष्ण से पीड़ा उठाने के लिए कहती हैं। पीड़ा मतलब एक छोटी स्मॉल कॉट होती है ना, जिस पर बैठते हैं। गांव में देखने को मिल सकती है आपको अभी भी स्मॉल कॉट। सो बच्चे के लिए तो वो बड़ा है ना, उसका वेट ज़्यादा है। सो कृष्ण को वो भारी लगती है। हालांकि कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन एक सामान्य बालक की भांति वो लीलाएं दिखा रहे हैं अपनी मैया को। सो उनको वो भारी लगती है, फिर भी वो उठाकर लाते हैं। ऐसे ही जब कभी कभी नंद बाबा उनसे कहते हैं कि मेरे शूज़ लेकर आ जाओ, या खड़ाऊ, हिंदी में खड़ाऊ कहते हैं, सो खड़ाऊ लेकर आ जाओ। सो वे भी उनको भारी प्रतीत होते हैं और वे उनको कैसे अपने सर पर धारण करते हैं। अपने सर पर नंद बाबा के शूज़ या उनके खड़ाऊ को धारण करते हैं। जो पूरी दुनिया को नचाते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं, वे अपने नंद बाबा के शूज़ को कहो या उनके खड़ाऊ को कहो, अपने सर पर धारण करे हैं। तो ये देख के नंद महाराज मुस्कुराते हैं कि देखो हाथ में नहीं पकड़ पा रहे हैं, सर पर लेके आए हैं। सो ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं और यशोदा मैया और नंद बाबा को बहुत आनंद देते हैं। सो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे ही भगवान पूरे वृंदावन वासियों के सामने ऐसी लीलाएं करते रहे। सो कितना भाग्य होगा नंद महाराज का, है ना। ये भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े तपस्वियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं। इतनी तपस्या करने के बावजूद वे ही कृष्ण नंद महाराज के आंगन में खेलते हैं, बाल लीलाएं करते हैं। बहुत बहुत भाग्य रहा है नंद महाराज का, यशोदा मैया का और सभी वृंदावन वासियों का, जिनके सामने साक्षात भगवान लीलाएं प्रकट कर रहे हैं अपनी। फिर आगे के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक दिन फल बेचने वाली आती है और वो आवाज़ लगाती है। क्या आवाज़ लगाती है? जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए। ऐसे आवाज़ नहीं कि एप्पल ले लो, केला ले लो, बनाना ले लो, कुछ भी ऐसे फल के नाम लेकर ले लो, ऐसे नहीं। जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए। तो जब वो कृष्ण ये सुनते हैं, सो कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथ में अंजलि कहते हैं इसको, ये जो होता है ना पोर्शन हमारा हाथ का, सो उसमें थोड़ा सा अनाज भरते हैं और दौड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं जहाँ फल वाली है। सो छोटे कृष्ण हैं, हाथ छोटे हैं, उनकी अंजलि और भी छोटी है और उसमें थोड़ा सा अनाज, और उसको भी टाइट एकदम कस के नहीं पकड़ा है। तो हल्के हाथ से, बच्चे कैसे पकड़ते हैं, हल्के हाथ से ऐसे पकड़ा है, सो गिरता भी जा रहा है। मतलब जहाँ से उन्होंने अपने अंजलि में भरा वहाँ से दरवाजे तक गए तो पूरे रास्ते गिरता भी गया अनाज। सो बिल्कुल थोड़ा सा बचा है हाथ में अभी। सो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उस समय पर करेंसी से नहीं लिया जाता था सामान, वस्तु विनिमय नहीं होता था,
मुद्रा विनिमय नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था, एक सामान के बदले में दूसरा सामान। सो अनाज देकर फल लेने का सिस्टम। तो ये कृष्ण ने देखा होगा, बच्चे जो देखते हैं माता पिता कैसा कर रहे हैं वैसे ही वो अनुकरण करते हैं। सो कृष्ण ने भी ऐसा देखा होगा पहले कि यशोदा मैया ने कुछ सामान लिया है, उसके बदले में अनाज दिया है। सो वे भी अनाज लेकर फल लेने चले गए। और जब फल वाली देखती है कि कृष्ण अपने छोटे से, एक तो कृष्ण वैसे ही इतने सुंदर आकर्षक है ना, उसमें भी छोटे से हाथ में अनाज लेकर आ रहे हैं, वो भी गिरता जा रहा है। और उनका भाव देखिए, है ना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सीधा मांग लेते हैं ना कि हमको ये चाहिए, दे दीजिए। लेकिन कृष्ण अनाज भी लेकर आए हैं। सो उसको इतना प्यार उमड़ कर आता है, वात्सल्य उमड़ कर आता है फल वाली को, इतने प्यार से उनसे जो उनके हाथ में थोड़ा सा अनाज था वो ले लेती है और उनके दोनों हाथों में बहुत सारे फल भर देती है। सो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब उन्होंने फल दे दिए, सो उन्होंने देखा कि उनकी टोकरी पूरे रत्नों से भर गई है ना। सो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझने के लिए लिखी है प्रभुपाद ने कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, बल्कि लाखों गुना लाभ मिलता है उसका। फल वाली ने तो क्या दिया था, फल दिए थे ना थोड़े से, लेकिन बदले में इतने सारे रत्न, पूरी टोकरी भर के रत्न उसको मिल गए। सो भगवान के किसी भी कार्य में अगर हमको कुछ देना पड़ता है ना, सो हमको कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बदले में भगवान हमको बहुत बहुत देते हैं। ये विश्वास हमें रहना चाहिए, हमेशा ही रहना चाहिए। और ये कई भक्तों के अनुभव भी हैं ऐसे कि कुछ दिया है और बदले में बहुत कुछ मिला है ना। फिर इसके आगे की पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक दिन भगवान कृष्ण, जिन्होंने यमल और अर्जुन का उद्धार किया है, वे यमुना के किनारे बलराम और अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। और खेलते खेलते देर हो गई थी, काफ़ी धूप हो गई थी। तो रोहिणी माता आती हैं उनको बुलाने के लिए, लेकिन दोनों खेल में इतने मगन हैं कि रोहिणी माता की बात सुनते ही नहीं है ना, और इग्नोर कर देते हैं, घर जाना नहीं चाहते हैं। रोहिणी माता उनको बुला बुला कर परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं। तो फिर क्या करती हैं, घर वापस जाती हैं और यशोदा मैया से कहती हैं कि यशोदा तुम जाओ, मेरे बुलाने से तो नहीं आ रहे हैं दोनों, है ना। सो यशोदा मैया जाती हैं और दोनों को पुकारती हैं। लेकिन यशोदा मैया का वात्सल्य इतना है कृष्ण के प्रति कि उनको देखते ही उनका इतना वात्सल्य उमड़ कर आता है कि उनके स्तनों में दूध भर जाता है। और वो दोनों को बुलाती हैं कि चलो घर चलते हैं, घर चलो, अभी बहुत देर हो गई है और गंदे भी हो गए हो, है ना। तो नहीं सुनते हैं। फिर वे कहती हैं कि नंद महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी भोजन करना है। जब ये बात सुनते हैं कि नंद महाराज ने भी हमारे वजह से भोजन नहीं किया, वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर दोनों भाई तैयार हो जाते हैं कि चलो चलो, हमारे पिता जो हैं वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे वे आने लगते हैं तो उनके जो मित्र हैं वे क्या कहते हैं कि देखो अभी खेल हमारा चरम सीमा पर आया तो तुम छोड़कर जा रहे हो, है ना। ये काफ़ी हम जब छोटे थे तब हमारा अनुभव है और सभी का अनुभव होगा कि जब खेलते हैं ना और बीच में छोड़ के जाएँ तो जो बाकी के मित्र होते हैं ना वे ऐसे ही हमको परेशान करते हैं ना, अरे अरे जब हमारी बारी आई तो तुम छोड़ के जा रहे हो, है ना। सो सभी उनके मित्र कहते हैं कि देखो देखो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। फिर भी नहीं मानते हैं तो क्या कहते हैं कि अगली बार तुम्हें खिलाएंगे ही नहीं, हम खेलने ही नहीं देंगे हम। तो फिर कृष्ण डर जाते हैं कि अरे ये हमें खिलाएंगे, अब नेक्स्ट टाइम हमें खेलने ही नहीं देंगे अपने साथ में, तो फिर हम कैसे खेलेंगे। कृष्ण और बलराम दो लोग खेलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, सभी ग्वाल बाल के साथ खेलना है, सभी मित्रों के साथ खेलना है। सो फिर वे क्या करते हैं, वापस से खेलने लग जाते हैं अपने मित्रों के साथ। जब मैया यशोदा देखती हैं कि दोबारा से खेलने लग गए, अभी अभी तो मुश्किल से तैयार हुए थे चलने के लिए, तो फिर से उनको मनाने की कोशिश करती हैं और फिर कहती हैं कि देखो कितने गंदे हो गए हो तुम, कितनी धूल मिट्टी लगी है। फिर उनको समझाती हैं कि तुमको कोई क्या ऐसे सड़क पर घूमने वाले बच्चे हो क्या, कोई ऐसे बालक हो क्या, तुम अच्छे खानदान के अच्छे घर के हो, तो चलो नहा धोकर, देखो तुम्हारे मित्रों ने कितने अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हैं, तो चलो घर चलो, नहाओ, भोजन कर लो, है ना, कलेवा कर लो, ऐसे कलेवा कहते हैं। सो कलेवा कर लो और उसके बाद अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर दोबारा आ जाना, है ना। अक्सर जब बच्चे घर नहीं आते हैं गार्डन से या खेलने गए हैं वहाँ से नहीं आते हैं, सो हम उन्हें ऐसे ही समझाते हैं ना कि चलो चलो अभी चलो वापस फिर से आ जाना। सो ऐसे ही यशोदा मैया समझा रही हैं कि चलो चलो वापस आ जाना। सो फिर उनको ये भी समझाती हैं कि
कृष्ण आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो तुम्हें एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है, सिर्फ खेलने में व्यस्त मत रहो, तुम्हें गायें भी दान करनी है आज के दिन में। फिर ऐसे समझाती हैं और फिर दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को, अपने साथ ले जाती हैं। सो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैया यशोदा वापस ले आई हैं कृष्ण और बलराम को। कौन से कृष्ण बलराम? जो ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं, लेकिन भगवान उनके साथ आ गए। और क्यों ऐसे जिद करके ले आई? क्योंकि वे उनको अपने पुत्र रूप में मान रही हैं। वे उनको भगवान नहीं मानती थी, अपना पुत्र ही मानती थी, है ना। कितनी भी बड़ी कोई लीला हो जाए ना, फिर भी बस मेरे बच्चे ही हैं ये, तो ऐसे वो ये नहीं समझती थी कि हाँ ये भगवान है करके। सो उनको दोनों को नहलाया धुलाया गया घर लाकर, और फिर उनको अच्छे से वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया गया, और फिर उनके हाथ से अनेक गायें दान करवाई गई। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जन्मदिन कैसे मनाया जाए, है ना। हम क्या कहते हैं अगर बच्चे खेल रहे होते तो, कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो घर चलो, तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, पार्टी है ना, डेकोरेशन करना है, केक काटना नहीं है तुमको, तो केक के नाम से हम बच्चों को बुला के लाते हैं, है ना। लेकिन मैया यशोदा किस उनको इससे लेके आई हैं कि गायें दान करनी है, और उनके हाथ से गायें दान करवाई। ये इम्पॉर्टेंट है। बर्थडे के दिन पार्टी हो ना हो, है ना, या फिर तो क्या होता है, मैया यशोदा ये भी कह सकती थी, पार्टी नहीं तो नहीं, चलो कृष्ण मैंने तुम्हारे पसंद के पकवान बनाए हैं, है ना। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बच्चे का बर्थडे है तो उसकी जो पसंद की चीज़ होती है ना, वही हम उसको खिलाते हैं, या उसकी पसंद की जगह वहाँ घुमाने ले जाते हैं। सो मैया यशोदा ने उनके हाथ से गायें दान करवाई, ये इम्पॉर्टेंट है। सो गायें दान ना करना पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है अगर दान करना, तो कोई बात नहीं, कोई तो दान कर सकते हैं, किसी प्रकार का तो दान किया जा सकता है ना। देश काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, हमारे सामर्थ्य के हिसाब से, है ना, जो भी दान हम कर सकें, ये एक संस्कृति है हमारी। हमारे जन्मदिन के दिन, हमारे बच्चों के जन्मदिन के दिन हमको कोई ना कोई दान अवश्य करना चाहिए। ये हम अभी अपने अंदर भी इस चीज़ को लागू करें, अपने ऊपर भी लागू करें, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि हमारे बच्चे नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकें ये चीज़, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जन्मदिन के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। फिर ये घटना पूरी हो गई है ना, ये घटना पूरी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि सारे वयोवृद्ध ग्वाले जो थे वे एकत्र हुए, और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की, क्योंकि नंद महाराज कौन है, गांव के मुखिया हैं। सो उनके लीडर कौन थे, नंद महाराज। सब इकट्ठे हुए, सब ने परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन जो अभी रह रहे हैं ना गोकुल में, तो वो महावन का एरिया है। सो महावन में बहुत उत्पात हो रहा है, असुर बहुत उत्पात मचा रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं। और उस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद भी थे, और वे बहुत मैच्योर थे, वो उनकी बातों को बहुत सब लोग गंभीरता से लेते थे, सुनते थे। तो उन्होंने ये परामर्श दिया कि हम ये जो जगह है इसको छोड़कर हम बाहर चले जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी शांति भंग हो रही है, बड़े बड़े असुर यहाँ पर आ रहे हैं और छोटे छोटे बालकों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर याद दिलाते हैं सभी गांव वालों को, क्या याद दिलाते हैं कि जरा पूतना और कृष्ण के बारे में सोचिए। कृष्ण इतने छोटे से थे, पूतना इतनी बड़ी, वो तो भगवान की कृपा थी, हरि की कृपा थी कि हमारा कृष्ण बच गया, है ना। फिर कहते हैं कि जरा उस तृणावर्त के बारे में सोचो, बवंडर बनकर जो आया था, वो हमारे कृष्ण को उड़ाकर ऊपर ले गया था, है ना। वो तो हरि की कृपा थी कि हमारा कृष्ण बच गया और वो राक्षस मारा गया, है ना। और फिर कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही 2 वृक्षों को भी, है ना, 2 वृक्ष भी गिर पड़े, इतने विशाल वृक्ष थे। जरा सोचो तो, अगर हमारा कृष्ण या कोई और बालक उस वृक्ष के नीचे दब जाता तो क्या होता। वो तो हरि की कृपा से हमारा कृष्ण बच गया, किसी को कुछ क्षति नहीं आई, है ना। तो अब क्या करना चाहिए, हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर बहुत उत्पात हो रहा है, असुरों का बहुत उत्पात हो रहा है। सो हम कहाँ जाएंगे, अभी वृंदावन चलेंगे।
वृंदावन कैसा है, छोटी छोटी झाड़ियाँ, नए नए पौधे उगे हुए हैं वहाँ पर, और बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ गोवर्धन पर्वत भी है, गोवर्धन पर्वत पर खूब हरियाली है। सो हमारी गायों को भी खूब चारा मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि इनका तो मुख्य क्या है, इनका धन मुख्य गायें हैं, और गायों के लिए चारे की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, है ना। खुद की व्यवस्था तो हो जाएगी, गायों के लिए विशेष चारे की व्यवस्था देखनी है। सो बहुत हरियाली है वहाँ पर, तो गायों की भी अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी। सो कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ पर, और वो सुंदर भी है, बहुत सुंदर स्थान है। सो ऐसे जब कहते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमें तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए, समय नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान की सेवा ही है ना ये, कृष्ण की रक्षा के लिए हमें तुरंत ही आगे बढ़ना चाहिए, मतलब प्रस्थान करना चाहिए यहाँ से, और अब समय नष्ट ना करें, ऐसा उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। किसने? उपनंद जी ने, जो नंद महाराज के भाई हैं। और फिर उन्होंने सबको आदेश दिया कि जल्दी से अपने छकड़े तैयार करो, जो बैलगाड़ियाँ हैं उनकी छकड़े हैं उनको तैयार करो, और गायों को आगे आगे लेकर चलो। तो तुरंत ही जो और ग्वाले थे वहाँ पर, जो भी वयोवृद्ध ग्वाले थे, सो उन्होंने तुरंत ही एक स्वर में कह दिया कि हाँ 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 चलिए, हम सब तैयार हैं, ऐसे तुरंत चलना चाहिए। और सबने बिल्कुल देर नहीं लगाई। सो भगवान की सेवा की जब बात आए ना, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। सब तुरंत तैयार हुए। और एक और चीज़ यहाँ पर समझने में आती है ना, कि उन्होंने अपना घर छोड़ने में भी उन्होंने कोई मोह नहीं दिखाया, है ना। सब तैयार हो गए, गाड़ियों में बिठा दिया गया किसको? स्त्रियों को, बालकों को, और जो वृद्ध स्त्री और पुरुष थे उनको भी, वृद्ध पुरुषों को भी गाड़ी में बिठा दिया गया। और जो जवान जो ग्वाले थे, है ना, वयस्क जो ग्वाले थे, सो वे सब धनुष बाण लेकर, है ना, चारों तरफ से रक्षा कर रहे थे, है ना, कि कोई समस्या आएगी तो वे रक्षा के लिए, और गायें आगे आगे चल रही थी। सब वृंदावन के लिए चल पड़े। और यहाँ पर ब्रज की बालाओं का भी वर्णन किया गया है कि वे सब बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं, और बहुत सुंदर उन्होंने वस्त्र, महंगी साड़ियाँ उन्होंने पहनी हैं। और फिर यशोदा मैया और रोहिणी का भी वर्णन किया है। और ये सब क्या कर रही हैं? सारी स्त्रियाँ, केवल यशोदा मैया और रोहिणी माता ही नहीं, सभी गोपियाँ कृष्ण की लीलाओं का जाप कर रही हैं, है ना। गपशप नहीं कर रही हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो टाइम पास के लिए हम गपशप करने लगते हैं ना, गॉसिपिंग, तो वो नहीं कर रही हैं। ये सभी क्या कर रही हैं? कृष्ण की लीलाओं का जाप कर रही हैं। अभी तक कृष्ण की जो लीलाएं हुई हैं, सुंदर लीलाएं, बाल लीलाएं, उनका जाप कर रही हैं, उनका वर्णन कर रही हैं। और रोहिणी और यशोदा अलग अलग गाड़ियों में हैं दोनों, और अपने अपने पुत्रों के साथ में, कृष्ण के साथ यशोदा मैया हैं और रोहिणी बलराम के साथ में हैं। और वे भी कृष्ण और बलराम से बातें कर रही हैं और उनका आनंद उठा रही हैं, उनकी बातों का आनंद उठा रही हैं। तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गई हैं वे, है ना। जब माता अपने पुत्र से बात करती है ना, सो उसकी बातें, जो बालक की जो बातें होती हैं, उसको सुनकर जो स्माइल आती है फेस पर, तो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो उसका वर्णन यहाँ प्रभुपाद कर रहे हैं। फिर ये लोग वृंदावन पहुँच गए हैं, और वृंदावन पहुँचकर सभी जो गाड़ियाँ थी, छकड़े थे, उनको कैसा हाफ सर्कल के उसमें अरेंज कर दिया है ना। सो एक टेम्परेरी उनका रेजिडेंस वहाँ पर बना लिया गया है, एक टेम्परेरी रेजिडेंस, एक वॉल के जैसे हो गई। सारे जो छकड़े थे उनको हाफ सर्कल के रूप में अरेंज कर दिया, और वहाँ पर रहने लगे। और यहाँ की जो सुंदरता देख रहे हैं सभी लोग, है ना, जो कभी आए नहीं थे वृंदावन, वे भी देख रहे हैं, स्त्रियाँ भी हैं। तो सब देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि एक तरफ गोवर्धन पर्वत है और इतनी हरियाली है, इतना सुंदर यहाँ का रमणीक दृश्य है, उसको देखकर सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 3 साल से भी अधिक रहे हैं। सो कृष्ण अभी थोड़े बड़े हो गए हैं यहाँ पर रहते रहते, और अभी तोतली भाषा में बातें भी करने लगे हैं। और सभी वृंदावनवासी उनकी इन बातों का आनंद उठाते हैं। और अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको क्या किया है? बछड़ों का भार भी सौंप दिया गया है, क्योंकि ग्वाले हैं, है ना, फैमिली बिजनेस है। बड़े ग्वाले हैं, वे गायों को संभालते हैं, और छोटे बच्चे हैं, थोड़े उम्र जैसे बढ़ जाएगी उनकी, तो फिर उनको बछड़े दे दिए जाते हैं कि आप बछड़ों को संभालो। सो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब बड़े होंगे तो गायें दे दी जाएंगी। सो इनको बछड़े दे दिए गए हैं, कृष्ण बलराम और उनके जो साथी हैं उनको। सो उनको सिखाया जा रहा है, वही उनको एक ड्यूटीज़ या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। सो अभी
अब ये कृष्ण बलराम अपने साथियों के साथ जाते हैं बछड़ों को चराने के लिए और वहाँ पर खेलते हैं अपने ग्वाल मित्रों के साथ में। और ये कैसे खेलते हैं दोनों, कभी कभी बांसुरी बजाते हैं और बेलपत्र के जो फल होते हैं ना उसमें जो फल लगते हैं, बेलपत्र के जो फल होते हैं बेल है ना, वो बहुत बड़े होते हैं और गेंद के जैसे बॉल के जैसे उससे खेलते थे। और आंवले से, आंवलक और बेल के फलों से ये खेलते थे जैसे कोई गेंद हो, है ना। सो शायद गेंद का कॉन्सेप्ट वहीं से आया होगा, है ना। सो ये और कौन कौन से खेल खेलते हैं उसकी सब यहाँ पर वर्णन किया है प्रभुपाद ने। कि नाचते थे तो उनके नुपुरों से आवाज़ आती थी, बहुत सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी खुद दोनों क्या करते थे, कंबल ओढ़कर बैल की आवाज़ भी निकालते थे। और जैसे दो सांड होते हैं ना, अपने सींग से लड़ाई करते हैं, ऐसे ये कंबल ओढ़कर बैल बन जाते थे और लड़ाइयाँ करते थे। ऐसे खेल खेल में लड़ाई करते थे, ऐसे भिड़ जाते थे और आवाज़ की नकल करते थे, पशु पक्षियों की आवाज़ों की नकल करते थे। आज के बच्चों की तरह मोबाइल में और लैपटॉप में बिजी नहीं रहते थे, है ना। ये ऐसे खेल खेलते थे, नेचर के साथ खेलते थे। और सभी जो हम जैसे संसारी लोगों के जैसे वे आनंद उठाते थे, इन लीलाओं को करके आनंद उठाते थे। फिर एक बार आगे के पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक असुर वहाँ पर आता है। किसके रूप में? बछड़े के रूप में, है ना। गाय के बच्चे को इंग्लिश में काफ कहते हैं, हिंदी में बछड़ा कहते हैं और संस्कृत में वत्स कहते हैं। सो ये असुर वत्स के रूप में आया था, है ना, बछड़े के रूप में आया था, इसलिए इसको कहा गया वत्सासुर। और चूंकि ये बछड़े के रूप में है तो बाकी सब बछड़ों के साथ मिक्स हो जाता है ना। इवन कोई भी स्पीसीज हो ना, वो अपने सेम इसमें मिक्स हो जाती है तो पहचान में नहीं आती है। बछड़े तो इंसान तो फिर भी समझ में आ जाए, बछड़ा है तो मिक्स हो गया, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन कृष्ण ने पहचान लिया, कृष्ण पहचान गए, है ना। कृष्ण की नज़रों से कुछ भी छुपता नहीं है। और कृष्ण किसको बताते हैं? बलराम को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर दोनों भाई क्या करते हैं? चुपके से उसका पीछा करते हैं और कृष्ण क्या करते हैं? वत्सासुर की पिछली टांगों को, पूंछ को पकड़ के घुमाते हैं उसको जोर से और उसको ऊपर उछाल कर फेंकते हैं। और क्या होता है? वो वृक्ष पर फेंक देते हैं और उसके प्राण निकल जाते हैं, उस वत्सासुर के प्राण निकल जाते हैं। और वो पेड़ की चोटी से, पूरे पेड़ की ऊंचाई पे गिराया, फेंका था उसको, वहाँ से नीचे गिर जाता है। और वो मरा हुआ जब जमीन पर पड़ा हुआ है तो उनके सभी साथी आते हैं, कृष्ण के पास आते हैं और उनको बहुत उनका सराहना करते हैं कि बहुत अच्छे ऐसे कहते हैं। और उसी समय देवतागण प्रसन्न होते हैं और आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, फूल बरसाते हैं, है ना। इस तरह से उनका ये चलता रहा लंबे समय तक कि वो बछड़ों को चराते थे और आनंद उठाते थे अपने ग्वाल मित्रों के साथ। फिर एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि यमुना नदी के तट पर ये सब कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल क्या किए? जल पिलाने के लिए अपनी गैयों को लेकर आए। सो गैया भी पी रही हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ये लोग भी पीते थे जल, है ना। सो ये सब भी जल पी रहे थे। तभी इन्होंने क्या देखा? एक बड़ा सा पक्षी, दिखने में बतख जैसा था, है ना, लेकिन उसकी चोंच बहुत बड़ी थी, उसकी चोटी बहुत बड़ी थी, एकदम असामान्य सा था वो। सो उसको देखकर बहुत भयभीत हो गए, बहुत बड़ा था। तो और इस पशु का नाम क्या था? बकासुर। चूँकि ये बक के रूप में आया था, है ना, क्रेन, बक के रूप में आया था, इसलिए इसका नाम था बकासुर। और ये कंस का मित्र था। बहुत सारे असुर कंस के मित्र थे जो कृष्ण को मारने के लिए आए थे वृंदावन में। सो वो वहाँ प्रकट हो गया और उसको देखकर उसने क्या किया? उसने आक्रमण किया। वो वहाँ प्रकट हुआ और वो कृष्ण को मारने के लिए आया था, तो कृष्ण पर उसने आक्रमण किया और अपनी चोंच से उन पर वार किया और उसको निगल लिया, कृष्ण को निगल लिया। जैसे ही इन ग्वाल वालों ने देखा कि इस बकासुर ने कृष्ण को निगल लिया है, सो ये सब क्या हो जाते हैं? एकदम निष्प्राण हो जाते हैं, जैसे इनके प्राण निकल गए हों, ऐसी इनकी हालत हो जाती है ना। क्योंकि वे कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, तो बलराम और बलराम के साथ साथ ये सारे ग्वाल बाल सभी निष्प्राण हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये बकासुर कृष्ण को निगलता है, सो कृष्ण के तेज से, कृष्ण के शरीर से जो तेज निकल रहा है उससे उसको गले में जलन होने लगती है और वो कृष्ण को ऊपर हवा में उछाल देता है और फिर अपनी चोंच से उनको मारने का प्रयास करता है।
क्योंकि बकासुर को यहाँ पता नहीं है कि ये भगवान है, वो तो एक साधारण बालक समझ रहा है, नंद महाराज का पुत्र है, बस इतना ही पता है। सो वो उसको साधारण मनुष्य या साधारण बालक समझ रहा है और मारने का प्रयास कर रहा है। सो उस समय भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, जो यहाँ पर लिखा है कि ये भगवान कृष्ण जो है वो देवताओं को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं और साधु पुरुषों के भी पालक हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, है ना। भगवत गीता में भगवान कहते भी हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि साधु पुरुषों के पालक हैं भगवान और देवताओं को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस विशाल बक की, बड़ा सा जो बकासुर था उसकी चोंच पकड़ ली और अपने साथियों के समक्ष ही, सामने, उनके सामने ही क्या किया, जैसे घास के तिनके को हम तोड़ देते हैं ना, ब्लेड ऑफ ग्रास होता है, उसको हम तोड़ देते हैं 2 टुकड़ों में, गार्डन में बैठे होते हैं जब कभी, सो हाथ पहुंच ही जाता है, घास को तोड़ ही देते हैं, फिर ध्यान आता है घास को क्यों हम तोड़ रहे हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हाथ चला जाता है, घास को हम तोड़ते हैं। सो जैसे हम घास को आसानी से तोड़ते हैं ना, कुछ उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही इन्होंने उसकी चोंच को पकड़ा और आराम से तोड़ दिया। बहुत कोई मेहनत ऐसा चेहरे पर लग नहीं जाता कि कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है, आराम से, जैसे घास को तोड़ने में कुछ मेहनत लगती है, नहीं, बच्चे भी तोड़ देते हैं। सो वो आराम से उसको चोंच को तोड़ दिया और 2 टुकड़े कर दिए। तो तभी क्या हुआ, स्वर्ग के सभी निवासियों ने चमेली के पुष्प, सुगंधित, बहुत अच्छी सुगंध आती है चमेली के पुष्पों से, उससे उनकी वर्षा की भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, है ना। तो समझने वाली बात है कि चमेली के पुष्प सिर्फ पृथ्वी पर नहीं उगते, स्वर्ग में भी उगते हैं, है ना। सो यहाँ विशेष नाम दिया गया है चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, है ना, स्वर्ग से। और साथ ही साथ विगुल, ढोल और शंख की ध्वनि गूंज उठी। और जब इनके सभी मित्रों ने देखा कि पुष्प वर्षा हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो इन्होंने और ये भी देखा कि बकासुर के मुंह में नहीं है कृष्ण, तो बाहर हैं, और बकासुर मारा गया, तो सब बहुत प्रसन्न हो गए, उनको ऐसा लगा कि हमारा जीवन वापस आ गया, है ना, प्राण वापस आ गए हैं। और फिर सभी ने एक एक करके नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनको अपने गले लगाया। और फिर जब एक घर आए तो उन्होंने सारी बातों का जो वर्णन है, कृष्ण के आश्चर्यजनक जो कार्यकलाप है उनका वर्णन सबके सामने किया, सबको बताया। सो सभी प्रसन्न हुए, जो सभी यहाँ पर जो गांव में जितने भी लोग थे ना, सभी स्त्री और पुरुष, सो सभी बहुत प्रसन्न हुए और सभी का वात्सल्य और ज़्यादा उमड़ कर आया। जब बच्चे के अच्छे कार्यों के बारे में सुनते हैं तो और ज़्यादा प्रेम आ जाता है ना। सो वैसे ही सबको और ज़्यादा वात्सल्य उमड़ के आ रहा है कृष्ण के प्रति, है ना। और वे एक थोड़ी चिंता में भी हैं, चिंता भी हो रही है कृष्ण की, है ना, क्योंकि उसी वजह से तो वृंदावन आए थे, है ना, वो छोड़ के, महावन को छोड़ के वृंदावन आ गए थे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है तो चिंता भी हो रही थी, लेकिन इतना वात्सल्य और इतना प्रेम कृष्ण के, तो उनके मुख से उनकी नज़र नहीं हट रही थी, कृष्ण के मुख को बस निहारे जा रहे थे, सबके सब देख रहे थे। और सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो कितने असुरों ने आक्रमण किए कृष्ण के ऊपर, कितनी बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार असुर ही मारे जाते हैं, हमारे कृष्ण का बाल भी बांका नहीं होता। सो उदाहरण भी दे रहे हैं कि जैसे दीपक जलता है ना, उसके आसपास कीट पतंगे आते हैं, अग्नि को देखकर कीट पतंगे आते हैं। सो क्या होता है, वे अग्नि में जलकर मर जाते हैं, उसकी गर्मी से मर जाते हैं, है ना। लेकिन दीपक वैसे की वैसे प्रज्वलित रहता है। सो हमारा कृष्ण दीपक के जैसे है ना। और कहा भी गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, है ना। सो माया या अज्ञान या असुर भी अज्ञान का ही रूप है ना, ये अज्ञान है। सो भगवान के नज़दीक जब जाते हैं तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। सो हम भगवान के जितने नज़दीक जाएंगे हमारा अज्ञान उतना ही नष्ट होता जाएगा और हम ज्ञान मय होंगे, प्रकाशमान होंगे। सो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नंद महाराज समेत सारे ग्वाले जो हैं वे कृष्ण की आश्चर्यजनक लीलाओं या आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और उस समय इतने मग्न हो जाते थे कि संसार के तीनों ताप वे भूल जाते थे, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, तीनों तरह के तापों के बारे में भूल जाते थे। सर्दी है, गर्मी है, कहाँ क्या तकलीफ है, अपने शरीर से कोई तकलीफ है या कहीं से भी कोई ध्यान नहीं रहता था। कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण के कार्यों की चर्चा करते हुए इतने आनंद उठाते थे, इतना मग्न हो जाते थे कि सारे कष्ट भूल जाते थे।
सो भगवान की लीलाएं इतनी प्रभावशाली हैं, ये कृष्ण भावनामृत इतना प्रभावशाली है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले नंद महाराज ने जो सुख भोगा है, कृष्ण की लीलाओं का आनंद उठाया है, उसको हम आज भी उठा सकते हैं इन लीलाओं की चर्चा करके, है ना। कृष्ण की इन लीलाओं की चर्चा करके जो सुख यशोदा मैया और नंद बाबा को मिला है, वही सुख हमें मिल सकता है। ध्यान पूर्वक इन लीलाओं को पढ़ना है, सुनना है ना। और आगे लिखते हैं कि ऐसे ही कृष्ण और बलराम और उनके ग्वाल बाल क्या करते हैं कि राम और रामचंद्र के बंदर भी हैं, समुद्र लंकर, उन्होंने लंका जाने वाला जो लीला की है ना, तो वो सब लीलाओं का अनुकरण करते थे, ऐसे खेल खेलते थे कृष्ण बलराम, है ना। कि रामचंद्र की लीलाओं, क्योंकि राम त्रेता में आए, है ना, कृष्ण द्वापर में है, सो रामचंद्र की लीलाओं का अनुकरण करते थे, उनकी लीलाएं खेलते थे और ऐसे करते करते आनंद उठाते थे। तो ये सब उनका आनंद पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। और ये यहाँ पर ये तात्पर्य पूर्ण हो जाता है। वत्सासुर तथा बकासुर वध का जो अध्याय है वो पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा। आशा है कि आप इस अध्याय को और अधिक अध्ययन करेंगे और इसकी गहराई में, इसके आनंद में आप डूब जाएंगे और आनंद को अनुभव करेंगे, है ना। जो नंद महाराज ने, यशोदा मैया ने आनंद उठाया है, सभी वृंदावन वासियों ने जो आनंद उठाया है, उस आनंद का अनुभव आप भी करेंगे, है ना। हरे कृष्णा।